जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, पीडीपी का ताल्लुक़ जहाँ तक है, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। वो उसने उमर साहब को भी लिखी थी और कुछ जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको भी लिखी थी कि हमें इस मामले में यूनाइटेड होना चाहिए। पहले तो हमारा जो मौक़िफ़ है पीडीपी का, हम सिर्फ स्टेटहुड नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने हमसे छीना उसमें 370 है, 35A है, स्टेटहुड है, उस सब को वापस करना चाहिए। तो ये सिर्फ स्टेटहुड मांगते हैं। पहले तो इन्होंने वोट लिया 370 पे, 35A पे कि हम इसको वापस लाएंगे। बाद में उसको ये भूल गए कि हमने क्या वादा किया था लोगों के साथ, और आज सिर्फ स्टेटहुड की बात ये करते हैं। वो भी वो फॉर्मली करते हैं बात। इन्होंने कहा जंतर मंतर पर हम जाएंगे। आज तक मुझे बता कि कब इन्होंने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए। जंतर मंतर में जाना वो एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। 2 दिन पहले हमारी महबूबा जी ने चिट्ठी लिखी और उसकी रिएक्शन में इन्होंने बाद में फ़ैसला किया वहाँ बैठ के अपने MLAs के साथ, तो कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे मॉनसून सेशन के पहले दिन। तो मुझे लगता है कि ऐसे हरबों से कोई स्टेटहुड यहाँ वापस नहीं आएगा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़ैसला है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि स्टेटहुड आए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि 370 और 35A भी वापस आए। है कि जो महबूबा जी का जो विज़न था कि हमें इस बात पे यूनाइटेड होना चाहिए, सब जो पार्टीज़ यहाँ पे हैं, चाहे वो इक़्तिदार में पार्टी है, चाहे वो मुखालिफ पार्टीज़ हैं, तो उनको मिल के ये इसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कन्वर्सेशन करनी चाहे और उनको कहना चाहे कि हमें वो वापस दीजिए जो 5 अगस्त 19 को किसी को नहीं दिए है। मुझे लगता है कि उन्होंने दावत नहीं दी। यू आर मिसलेड। उन्होंने ये कहा कि जिसको आना है वो आ जाए। वो दावत नहीं होती है, वो इन्विटेशन नहीं होती है। उनने कहा कि जो चाहता है हमारे साथ जंतर मंतर पर बैठना वो आ सकता है। कोई दावत उन्होंने नहीं दी। उमर साहब को ये चाहिए था कि इन रिस्पॉन्स टू द लेटर ऑफ पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा जी, उनको ये चाहिए था कि वो हर पार्टीज़ को बुला के इस पे सलाह मशवरा करते, फिर उस मीटिंग में ये फ़ैसला हो जाता है कि हमें जंतर मंतर पर जाना पड़ेगा या हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक तरफा फ़ैसला किया कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे। तो गिमिक्स है ये। तो अल्ताफ़ साहब का मैं क्या कहूँगा, मेरा तो भाई है, कहना नहीं चाहे, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी हवा में तीर लगाता है। वो तो ना 3 में है न 13 में है। मुझे बताओ कि उसका कोई असेंबली मेंबर नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है पिछले इलेक्शन में। तो अगर लाएगा तो कैसे लाएगा, मुझे बताओ। ये वो कहता है मैंने इसका ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, इसका ये नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, जबकि वो कुछ था ही नहीं। तो मुझे बताइए कि कहाँ रिटन लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमें दिया है या ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दिया है। वो तो लोगों को एक बार फिर ये वो कहता है मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, बाकी से सब झूठ बोलते हैं। अगर यहाँ कोई लीडर सच बोलता है वो ये अल्ताफ़ साहब है। तो मुझे बताया कि लोगों को धोखा देना कि ये मैं वापस ला सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। आई डोंट कमेंट ऑन दिस। देखिए, ये तो सबको पता है, ये जम्मू कश्मीर को ही पता नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में पता है कि कौन इल्तिजा मुफ्ती है। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी होने के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ लीडर भी है, और उसकी कारकर्दगी अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में, तो बहुत अच्छी कारकर्दगी उसकी रही है। अगर कोई अपनी आंखों पर पट्टी बांध के ये कहेगा कि इल्तिजा मुफ्ती कौन है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं है।